हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 में आपको कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक कविता दी गई है, जिसका शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ शब्द पढ़ते ही आप इसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसका अर्थ होता है आग से भरा हुआ रास्ता, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग। अब कवि ने जो है इस शब्द का प्रयोग अपनी कविता के शीर्षक के लिए क्यों किया है, ये हमें कविता को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। अब अधिक समय न व्यर्थ करवाते हुए हम अपनी कविता पर आते हैं। कविता का पहला अंश है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहले इन पंक्तियों के कठिन शब्द और अर्थ को जानते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या को जानेंगे। इन पंक्तियों में अग्निपथ का अर्थ है कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग, पत्र कहा गया है पत्ते को और छाह कहा गया है छाया को। इन पंक्तियों का अर्थ है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जो मनुष्यों का जीवन का मार्ग है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। यहाँ पर कवि ने जो वृक्ष शब्द लिया है वो ऐसे व्यक्तियों को प्रेजेंट करने के लिए लिया है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी दूसरों की मदद के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर भी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्यों के जीवन का मार्ग है वो भले ही कठिनाइयों से भरा हुआ हो, और हो सकता है कि उन कठिनाइयों में जो है आपको सहारा देने के लिए बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो खड़े हों। एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही कोई आपकी मदद के लिए खड़ा हो उस समय, आपको फिर भी जो है किसी से एक पत्ता छाया भी नहीं मांगनी है। मतलब यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि आपको किसी से कोई मदद नहीं लेनी है, आपको जो है अपने जीवन के संघर्ष को स्वयं ही पार करना है। तो आप जो है इन पंक्तियों की व्याख्या किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। जब आप इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इस तरह से व्याख्या शुरू कर सकते हैं कि कवि मनुष्यों को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यह कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा। समय में हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आगे आए। एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जो हाथ तुम्हें सहायता देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन पंक्तियों में जो है कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो जीवन का कठिन समय होता है उसे जो है हमें अपनी परीक्षा के तौर पर लेना चाहिए, और उस समय में हमें किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। उस कठिन समय को जो है हमने अपनी कड़ी मेहनत से स्वयं ही पार करना चाहिए, तभी जो है हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पर जो शपथ शब्द है उसका अर्थ है कसम या सौगंध। अब इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो कवि ये बताना चाहते हैं कि तुझे जो है थकना नहीं है, तुझे कहीं थमना नहीं है, रुकना नहीं है, ना ही तुझे कभी मुड़कर देखना है। कवि यहाँ पर जो है हमसे या मनुष्यों से जो है ये कसम लेना चाहते हैं, ये सौगंध लेना चाहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएगी उन्हें पार करना है, उन्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ना ही कभी थक कर पीछे मुड़ना है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे।
इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए आप व्याख्या में लिखेंगे कि कवि मनुष्यों को समझाते हुए कहता है कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर लो तो मनुष्यों को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और ना ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए। ये जो है मनुष्यों को शपथ करनी चाहिए जब वो कठिन रास्ते पर चलने का निर्णय ले लेता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप अपने जीवन में कठिन रास्तों पर चलने का निर्णय कर लें तो रास्ते पर चलने से पहले जो है आपको ये कसम खा लेनी चाहिए कि चाहे अब इस रास्ते में चलने से मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, ना तो मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, ना ही जो है मेहनत करने से थकूंगा और ना ही जो है कभी रुकूंगा। तभी जो है आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं, यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, अश्रु सवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों में अश्रु का अर्थ है आंसू, सवेद कहा जाता है पसीने को, रक्त कहते हैं खून को और लथपथ का अर्थ होता है सना हुआ। तो इन पंक्तियों के अर्थ में कवि कहना चाहता है कि यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, यानी मनुष्य जो है जब अपने कठिन रास्तों पर चलने का निर्णय ले लेता है तो वो दृश्य देखने लायक होता है, वो बहुत महान दृश्य होता है। ऐसा दृश्य जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और अश्रु सवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी जीवन के कठिन रास्तों पर चलने पर उसे ही सफलता मिलती है जो अपने आंसू पसीने और खून से लथपथ होकर जो है अपने कठिन रास्तों पर चलता है और अपने आंसू पसीने और खून की परवाह नहीं करता, केवल कठिन परिश्रम करता है, वही जो है अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? इन पंक्तियों की व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि मनुष्यों को संदेश देते हुए कहता है कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए जो है वो प्रेरणादायक होता है। अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू पसीने और खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि ये संदेश दे रहे हैं हमें कि मनुष्यों को जो है अपने कठिन रास्ते पर चलते हुए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसे जो है अपने आंसू पसीने खून की परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी चाहे आपको कितनी भी कठिनाई आए, आपको ना किसी से मदद लेनी है, ना ही जो है आपको कहीं रुकना है, ना ही पीछे मुड़ के देखना है, आपको बस कड़ी मेहनत करनी है। यदि आप अपने जीवन में कड़ी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कवि के इसी संदेश के साथ ये कविता समाप्त होती है। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आपको जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों में होने वाली समस्याओं को दूर करने में